बिन गुरु ज्ञान नहीं, बिन गुरु मान नहीं, और बिन गुरु सम्मान नहीं। नमस्कार, मैं राजीव मल्होत्रा विचार बनाए जिंदगी में स्वागत करता हूँ। एक एनी सुलिवन नाम की लड़की जो मानसिक रूप से विक्षिप्त थी, मानसिक रूप से कमज़ोर थी और एक मेंटल असाइलम में थी, एक ऐसी संस्था जहां पर मानसिक रोगियों को रखा जाता है। अब वहां पर उसकी स्थिति ऐसी थी एनी सुलिवन की कि वो काल कोठरी में बंद करके रखा गया था उसको। आखिर क्यों रखा गया था? क्योंकि वो हिंसात्मक हो जाती थी, लोगों को मारना शुरू कर देती थी और डॉक्टर्स ने एक ही उपचार दिया कि इसको काल कोठरी में बंद कर दिया जाए और एक छोटा सा कमरा जिसमें सीधे से वो खड़े भी नहीं हो पाती थी और एक छोटा सा रोशनदान जिसमें उम्मीद की किरण भी ढंग से नहीं आती थी। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जीवन में कुछ अलग कर गुजर जाते हैं। ऐसे ही उस संस्था में एक नर्स थी जो रिटायर होने वाली थी। अब वो सोचती है कि अगर मैं रिटायर हो ही रही हूँ तो क्यों ना जाते जाते इस लड़की के लिए कुछ करके जाऊँ। अब सभी ने उसको समझाया कि एनी सुलिवन जो है बहुत हिंसात्मक हो जाती है, काल कोठरी में उसको बंद कर रखा है, आप इसके साथ ज़्यादा इंटरेक्शन मत करिए, बहुत ज़्यादा हिंसालू हो जाती है ये। पर उस नर्स ने कहा कि अब मैं जब रिटायर हो रही हूँ तो जाने से पहले कुछ और एक अच्छा काम करना चाहती हूँ। तो उसने हॉस्पिटल्स के जो एडमिनिस्ट्रेशन था उससे परमिशन ली और वो उस लड़की की एनी सुलिवन की जो काल कोठरी थी उसमें चली गई। अब जब एनी सुलिवन की काल कोठरी में गई तो एनी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं करा। शुरू में उस नर्स ने उसके काल कोठरी के बाहर ही अपना खाना शुरू कर दिया। एनी ने ऐसा रिस्पॉन्स किया कि जैसे उसने इसको देखा ही नहीं है। अब एनी और नर्स के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, कोई वार्तालाप नहीं। फिर भी नर्स लगी है कि किसी तरीके से वो मेरी तरफ देखे। तो नर्स ने एक दिन क्या किया, ब्राउनीज जो है बच्चों को पसंद होती है, तो वो ब्राउनीज जो है उसके काल कोठरी के बाहर रख के चली जाती है और रात को रखती है और सुबह आके देखती तो ब्राउनीज नहीं थी। अब ये जो है नर्स समझ जाती कि उस एनी सुलिवन को ब्राउनीज बहुत पसंद है, तो हर थर्सडे को वो जो है नर्स उस सुलिवन के लिए ब्राउनीज लेकर आती थी और इस तरीके से दोनों के बीच में इंटरेक्शन शुरू हुआ। धीरे धीरे एनी का व्यवहार बदलाव आने लगा। जो एक रोशनदान, एक प्रकाश की जो ऊर्जा थी वो बिल्कुल मंद पड़ चुकी थी। आज वही रोशनदान से उम्मीद की जो है एक किरण दिखाई दे रही थी। धीरे धीरे एनी सुलिवन का जो व्यवहार वो बदलने लगा और नर्स और एनी सुलिवन के बीच में इंटरेक्शन बहुत अच्छा होने लगा। और एक दिन वो भी आया कि जब डॉक्टर्स ने उसको काल कोठरी से निकाल कर ऊपर वाले जो है डिपार्टमेंट में उसको शिफ्ट कर दिया कि अब इसका व्यवहार थोड़ा सा सही है, कंट्रोल्ड है। पर अभी भी वो दिन नहीं आया था और उस नर्स ने रिटायरमेंट से पहले उस एनी सुलिवन को बिल्कुल मानसिक रूप से बिल्कुल ठीक कर दिया। इसे कहते हैं लगातार प्रयास करने से सब कुछ सफल होता है। पर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, यहाँ से तो कहानी शुरू होती है। एनी सुलिवन का एक वो दिन भी आया कि जब एनी सुलिवन जो है घर जाने को तैयार थी, पर एनी सुलिवन ने मना कर दिया कि आज के बाद मैं घर कभी नहीं जाऊंगी। तो सबने पूछा आखिर क्यों, ऐसा क्या हो गया? तो एनी सुलिवन कहती कि मेरे को इसी धरती से एक नया जन्म मिला है, तो अब जब मेरे को जन्म मिल चुका है तो अब मेरे को कुछ ऐसा करके जाना है कि यहाँ के रोगियों को भी ठीक करना है। यहाँ पर ये बात ख़त्म हो जाती है और वो जो एनी सुलिवन है उसी संस्था में रहकर लोगों की सहायता करती है।
इसी संस्था से एक लड़की और निकलती है जिसको राष्ट्रपति द्वारा, महारानी विक्टोरिया द्वारा, इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया द्वारा सर्वोच्च सम्मान दिया गया। और वो लड़की ना तो बहरी, ना तो वो सुन सकती थी और ना ही वो देख सकती थी, ना ही वो बोल सकती थी। और वो लड़की, उसको विक्टोरिया द्वारा सबसे सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया। और वो लड़की और कोई नहीं, हेलन केलर थी। और जिन्होंने 12 किताबें लिख डाली, 3 सेंस ऑर्गन्स ना होने के बावजूद भी 12 राष्ट्रपतियों से संवाद कर डाला। अब दोनों की बात का जोड़ देखिए। जिस हेलन केलर को ठीक किया वो एनी सोलिवन ही थी। उस हेलन केलर को जिसने ठीक किया, जिसको रास्ता दिखाया, मार्गदर्शन किया, मानसिक रूप से स्वस्थ किया, वो हेलन केलर की टीचर एनी सुलिवन ही थी। तो इंसान चाहे तो सब कुछ कर सकता है, और करने के लिए बहुत रास्ते हैं और ना करने के लिए बहुत बहाने हैं। तो ये हमें देखना है कि हमें रास्ते चुनने हैं या बहाने देखने हैं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।